अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं, मुझे इस वक्त देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। एक कॉमन मैन को आप अंडर एस्टिमेट करें नहीं करें आपकी मर्जी है, बट कांसा राठौड़ यानी कि मैं बाबा वडबोला को आप कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। क्योंकि मेरा दादा कहता था, बेटा कुछ करके जाना, गलत करना सही करना मेरा नाम होना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि एक दुल्ले सिंह राठौड़ नाम का एक बंदा आया था, जिसके वंश में कांसा राठौड़ आएगा और भविष्य में पूरे भारत में अपना लोहा मनवा दिया, डंका बजा दिया। मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये संविधान आ गया, मगर आज भी अगर वो हमले करो एंड दूसरे का राज्य छीन लो, अगर तुम में दम है तो पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लो, अगर वो समय आज भी होता, बेशक में राजा का पुत्र हो या ना हो, अगर एक जंगलवासी भी होता तो पूरे भारत पर पूरे विश्व पर कब्जा करने की कोशिश जरूर करता। मैं अब ये आपको क्यों बताया हूं, क्योंकि आप मेरे को जाने कि ये समय नहीं है राजा बनने का, वरना राजा के लिए अति उत्तम व्यक्तित्वधारी बंदा मैं ही हूं। तो आप मेरी उतनी ही इज्जत करें, ठीक है, अपने राजा की जितनी करते हैं। राजा रामचंद्र की जय हो। अपना एम्बिशन आपको बता रहा हूं दोस्तों, ताकि आप मेरे को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अगर भगवान ने चाहा, प्रभु श्री राम ने चाहा, तो मैं उन लोगों को जरूर जवाब दूंगा जिन्होंने भूतकाल में मुझे वो दिन दिखाए थे या वो बातें रियलाइज करवाई थी, जिन्होंने मुझे खुद को हीन समझने के लिए मेरा एक सेकंड भी बर्बाद किया होगी। और यकीन मानिएगा दोस्तों, अगर मैंने कुछ कर दिया ढंग का और भगवान ने मेरा साथ दे दिया, उन्हें इतना रियलाइज करवाऊंगा वो चीजें कि भारत में कोई किसी को कम आंकने की जरूरत नहीं करेगा। ये बात दिल की थी, इसलिए मैंने आप लोगों को अपना समझ के बता दी। जो मेरे को अभी देख रहे हैं, आप मेरी तरक्की से देख देख के जलना मत, क्योंकि जब अभी आप लोगों के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, बस केवल कांसा राठौड़ को याद करना, आपके अपने बंदे को याद करना। और यह बात मैं पूरे भारत को कहना चाहता हूँ, लड़के हो लड़की हो, लड़कियां बेसिकली, क्योंकि मैं उनको अपनी बहन मानता हूँ और अपनी बहनों के लिए मैं जान दे भी सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ। मुझे ना कोई कानून रोक सकता है, मुझे तलवार उठाने से कोई देश नहीं रोक सकता। ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप कल को यह नहीं समझे कि ये कानून हाथ में तलवार उठा के हिंसा करने पे उतार हुआ। मुझे कानून नहीं रोक सकता हिंसा करने के लिए। और क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि कानून भारत के मर्दों को अपाहिज बनाकर रखना चाहता है। मैं अपाहिज बनकर नहीं रहूंगा। गुलाम भारत में चंद्रशेखर आजाद थे, मैं आजाद भारत में। ये जो गुलामी के वाले सारे नियम अभी भी अपने संविधान में है, केवल कागजों पर आजाद हुआ है कि हाँ इट इज इंडिपेंडेंट एंड फ्री, बट नियम सारे के सारे वही है। मैं इस आजाद भरे गुलाम भारत को आजाद नहीं मानता, मगर मैं आजाद हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर मैंने अभी तक इलीगल काम नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं करूंगा नहीं। इलीगल काम ये नहीं करूंगा कि किसी पर्सनली मुद्दे के लिए मैंने मर्डर कर दिया किसी का या किसी को कुछ कर दिया। पर्सनल मुद्दे में एक भी नहीं रखता, और पर्सनल मुद्दे रखने वाले कोई माइका लाल पैदा भी नहीं हुआ जो कांसा राठौड़ को पर्सनली परेशान कर दे। जितने भी मुद्दे होंगे मेरे देश की कन्याओं, देश के बालकों एंड देश की अस्मिता और गौरव के ऊपर, चाहे सरकार की वजह से या किसी चूतिए पुरुष की या दल की वजह से सर पूरे देश के ऊपर कोई विपत्ति आई, तो उस वक्त वो कांसा राठौड़ की पर्सनल प्रॉब्लम होगी एंड उसका निपटारा किया जाए।